अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 12 से 18 फरवरी 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम जो मोमेंट्स आ रही हैं या स्टार पोजीशन है, उसमें सर फहरिस्त है 15 और 16 फरवरी को रात को, दरमियानी रात को शुरू होने वाला सूरज ग्रहण, जो कि पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा जहां दिन होगा, बस बाकी ममालिक के नाम तो लंबी लिस्ट बन जाएगी, जहां जहां दिन होगा वहाँ सूरज ग्रहण नजर आएगा। और ये पाकिस्तानी टाइम इसका रात में होगा 15 तारीख को 11:56, यानी 16 शुरू होने से 4 मिनट पहले शुरू होगा। और 16 फरवरी को अलग सुबह यानी तहज्जुद का टाइम से 3:47 पे इसका इख्तिताम होगा। इस दौरान बाकी तो तफसील में आपको आपके बाकी रोज वाइज बताता हूँ, लेकिन इसके लिए 2 रकत नमाज कुसूफ अदा करना जो है वो बहुत अच्छा है, बेहतर है, फ़ायदा मंद है। और हद्दुल इम्कान कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अदा करें। इसके साथ साथ अपना इसमें आज़म, जितनी देर ये ग्रहण है 3-4 घंटे का, तकरार करते रहिएगा, अपने इसमें आज़म पढ़ते रहिएगा, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिएगा, जो जो आयात आपको याद हों या आप मुनासिब समझें उनको पढ़ते रहिएगा, सो आपका काम है और नहुसत से आप बच सकेंगे। इसके साथ साथ सदक़ात की अदायगी भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अजनास की शक्ल में होती है, और ये अक्सर एडवांस दी जा सकती है और रूटीन में लोग एडवांस ही दे देते हैं 1-2 दिन पहले भी। तो इसके अलावा बात आ जाएगी कि चैनल की, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो देन ओके, थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया अभी तक किसी वजह से भी तो अभी उसको कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक का बटन है उसको भी पुश कीजिएगा, और ख़ास तौर पे बेल को बजाना मत भूलिएगा, उसको क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो फौरी तौर पर मिलती रहें। मौजूदा हफ्ता शुरू करने से पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा अपनी किताब का, आपके सितारे। और आप कहेंगे टाइटल तो एक जैसा है, ये अंदर देखिएगा 2018, और ये नवंबर से मार्केट में मौजूद है। अभी भी बहुत सारे साहबान जो है वो मेरे से इस्तफसार करते रहते हैं, इंक्वायरी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मियाँ साहब वो आपकी किताब आई थी, इतने साल से आ रही है, वो अभी किताब का नहीं पता चल रहा। तो भाई ये किताब जो है मार्केट में बहुत लीडिंग जो स्टोर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, सब पे मौजूद है, हर शहर में जो बड़े स्टोर पे होगी। और अगर किसी को नहीं मिलती तो आप मेरे जो जैज़ नंबर है मेरा, वो जैज़ कैश का नंबर है, वहाँ 300 रुपये आप मनी ऑर्डर करवाइएगा, या उसको डायरेक्ट जैज़ कैश में सेंड कीजिएगा, मुझे इतला दीजिएगा, जो आपके पास कंफर्मेशन मैसेज है वो मुझे भेज दीजिएगा, और अपना एड्रेस और नाम ज़रूर भेजिएगा। घर बैठे आपको किताब मिल जाएगी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है इस किताब के हवाले से, वो है आपकी राय। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो वो पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा आज मैं आपको बता दूं दोबारा से ताकि आपको पता चल जाए। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करते हुए हम शुरू करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मजाजी के नौमे घर में मौजूद होगा। यहाँ अपने वालिदैन से आपको अपने रवाबित जो है वो बरकरार रखने, इस्तवार करने या उनको मुस्तहकम करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। इसके साथ साथ आला तालीम के हुसूल की जो है वो लगन वो बढ़ सकेगी। बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश जो है आपके दिल में, वो कोशिश करेंगे तो यकीनन पूरी हो सकेगी। ज़ोहल की ज़ायजा के 10वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकेंगे। 15 फरवरी का जो ग्रहण है वो आपके ज़ायजा के 11वें घर में हो रहा है, जो आपकी ख्वाहिशात की जो मुमकिन ख्वाहिशात हैं उनमें मुमकिन ताख़ीर का सबब बन सकता है। जबकि हल्का अहबाब से आपका तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से मायूसी का अंदेशा भी जन्म ले सकता है। इसके साथ साथ 17 और 18 फरवरी को मरीख नेपच्यून तरबी के बायस हालात से लड़ने और दुश्मनों का सामना करने का जज्बा बढ़ सकेगा, जबकि रूहानियत बढ़ने से नित नए आइडियाज़ की भरमार हो सकती है। अगर मायूसी का अंसर गालिब हो, किसी वजह से भी हो सकता है, तो मुखलिस दोस्त अहबाब से रवाबित बहाल रखिएगा, वरना आपके हालात में पेचीदगियाँ जन्म ले सकेगी। मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद पढ़ने के लिए और बहुत कुछ अपने बारे में समझने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉर्स। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 11 से 28 फरवरी ज़ायजा के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने के साथ साथ आपकी दहरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन बना पाएगा। 16 और 17 फरवरी को ज़ोरा ज़ोर तस्दीस होगी, जिसकी वजह से फ़र्शनासी और डिप्लोमेसी से काम लेकर अगर हालात के मुताबिक 3 चीज़ें आएंगी।
आपकी फ़र्ज़शनासी जो है, आपकी जो लगन है अपने फ़र्ज़ के साथ, आप डिप्लोमेटिक वे, मसलहत अंदेशी और हालात के मुताबिक आपको अगर फ़ैसले करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही फ़ैसले आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। और 15 फरवरी का जो लगने वाला सूरज ग्रहण है वो ज़ायजा के 10वें घर में लग रहा है आपके, और यहाँ आपको अपने करियर और कारोबार में एहतियात बरतना ज़रूरी होगा। बुर्ज जौज़ा जमनाय मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम था 18 फरवरी ज़ायजा के 9वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी बैरून मुल्क सफ़र की जो ख्वाहिश है वो कोशिश करने से, घर बैठे या सोचने से नहीं, कोशिश करने से पूरी हो सकेगी, जबकि आला तालीम का हसूल भी मुमकिन हो पाएगा। 14 और 15 फरवरी को अतारद मुश्तरी तरबी होने के बाद आपको अपनी खुद एतमादी की बहाली के लिए मुखलिस दोस्त अहबाब से मशावरत करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ 15 और 16 फरवरी को तारे यूरेनस तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें निखर सकेंगी, जबकि अपने मुनफरिद ख्यालात, यूनिक आइडियाज़ का आप इजहार करना भी आपके लिए खासा आसान हो सकेगा। 15 फरवरी को आपके ज़ायजे के 9वें घर में चूँकि सूरज ग्रहण होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफ़र के दौरान जो है ख़ास तौर पे जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करेंगे उस दौरान, और जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, तुलबा जो है अपने तालीमी शोबा में उनको मुहतात रहना होगा। ये चूँकि ग्रहण के दौरान जो कुछ आ रहा था वो बताना ज़रूरी था। 17 और 18 फरवरी को तारिक शम्स ग्रहण होगा, जिसकी वजह से इख्तियार करता कोई भी सफ़र जो भी आप इख्तियार करेंगे वो वसीला ज़फ़र होगा, कामयाबी का बाइस बन सकेगा, और मेंटली आप खासे मिच्योर होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मसाइल का हल भी मिल सकेगा। मज़ीद जानने के लिए, अपने बारे में मज़ीद पढ़ने के लिए, अपना हफ्ता बाकी पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर मुख्तलिफ बुरूज में सैर सपाटा करते हुए, यानी क़याम करते हुए, अपना अपना टाइम के मुताबिक वक्त गुजारते हुए, असरात मुरतब करते हुए 12 और 13 फरवरी को थोड़ा नहस दर्जात पे होगा, और इन नाक़िस अय्याम में आपको एहतियात बरतना होगी, सदक़ात जो है वो देना होंगे। इसके साथ साथ 15 फरवरी का जो सूरज ग्रहण वो आपके ज़ायजे के 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से विरासती और इंश्योरेंस या क्लेम वगैरह के जो आपके उमूर हैं उनमें आपकी ख़ास तवज्जो मरकूज़ होगी, या आपको करना पड़ेगी, हालात आपको मजबूर करेंगे कि उस तरफ फोकस कीजिएगा, यकीनन उसी में आपके फ़ायदे मुज़मर है। 12 फरवरी को शम्स मुश्तरी तरबी होने की वजह से जारी मामलात में एहतियात की ज़रूरत पेश आ सकेगी। इसके अलावा आपको कुछ नए माली तजर्बात जो उनसे गुरेज करना होगा, अपने बुजुर्गों से मुशावरत भी करना होगी ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। 17 और 18 फरवरी को शम्स तारक ग्रहण होने की वजह से कोई भी सफ़र जो अगर इख्तियार कर लेंगे आप, तो वो वसीला ज़फ़र साबित होने के साथ साथ बहन भाइयों और अज़ीज़ व अक़ारब के तवस्सुत से उनकी वजह से आपको माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हिस्सा शम्स यकम था 18 फरवरी ज़ायजे के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके शराफती और अज़दवाजी मामलात को आपके ख़ास तवज्जो का हामिल बना सकेगा। 12 फरवरी को शम्स मुश्तरी तरबी होगी, जिसके बगैर मुशावरत के आपको अमली इक़दाम करने और अहम फैसलों को फाइनलाइज करने की हतमी शक्ल देने से गुरेज करना होगा, और अगर किसी तरफ से आपको मुखालिफ कोई तजवीज़ या आरा या किसी के ख्यालात का इजहार हो तो उसको भी तहम्मुल मिजाजी से सुनना होगा, और हालात को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको फैसले करना होंगे। 14 और 15 फरवरी को शम्स यूरेनस तस्दीस होगी, जिसके बायस आप मामलात को डीप डाउन जाके एनालाइज कर पाएंगे, और ख़ास मकासद के तहत दूसरों से मुश्तरका अमूर का जो क़याम है वो भी अमल में ला पाएंगे। 15 फरवरी का जो सूरज ग्रहण है वो आपके ज़ायजे के 7वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने जारी मामलात में तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना होगा। इसके अलावा बहस व तकरार से भी आखिरी हद तक, हद्दुल इम्कान नहीं बल्कि आखिरी हद तक आपको गुरेज करना होगा। 17 और 18 फरवरी को शम्स तारक ग्रहण होने की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियत बढ़ सकेगी, जबकि आपकी तहरीरी काबिलियत खासी पुरअसर होगी। इसके साथ साथ हालात के मुताबिक अगर पॉजिटिव आप डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे तो यकीनन ये काबिलियत भी आपके अंदर जन्म ले पाएगी, ताकि आप अपने अच्छे फैसले करने में कामयाबी हासिल कर सकें। बुर्ज संबला भरको मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम 18 फरवरी ज़ायजे के 6ठे घर में रहते हुए आपको अहम कारोबारी जिम्मेदारियां दिलाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी।
15 और 16 फरवरी को तारे यूरेनस तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपका रवैया खासा एक्सपेरिमेंटल होगा, यानी एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर आप पे हावी रहेगा, लेकिन मुशावरत से किए गए फैसले ही खास से पॉजिटिव या बेनिफिशियल साबित हो सकेंगे। 15 फरवरी का जो सूरज ग्रहण है वो आपके दर्जे के छठे घर में लग रहा है, जिसकी वजह से आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। 17 और 18 फरवरी को शम्स तारक ग्रहण होने की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, लेकिन सैर और तफरीह का प्रोग्राम आपके लिए खुशी का बायस बन सकता है। लेकिन हालात के मुताबिक फैसले करने की जो काबिलियत जन्म ले पाएगी वो आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मज़ीद जानने के लिए और अपना हफ्ता बढ़ने के लिए, अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे सारा दौरा 11 तो 28 फरवरी दर्जे के छठे घर में मौजूद होगा। यहाँ मुलाजमती उमूर में अहम जिम्मेदारियों का हुसूल मुमकिन बना पाएगा और मातहत अफराद से इज्जत के हुसूल में भी मुआवन साबित हो सकेगा। 15 फरवरी का जो सूरज ग्रहण है वो आपके दर्जे के 5वें घर में लग रहा है। यहाँ आपकी इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो उमूर है, प्यार मोहब्बत के जो आपके रिश्ते हैं वो खासे सेंसिटिव रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद है तो अपनी औलाद पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा मरीख तमाम खाना माल में मौजूद होगा। यहाँ आपके माली मसाइल के खात्मा के लिए अमली इक़दाम पर आपको उकसाएगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी के वसाइल जो हैं वो यकीनन बढ़ जाएंगे और आपके सामने आ सकेंगे, आपको रास्ते मिल सकेंगे। इसके साथ साथ ज़ैलिया कम्प्लोटो आपका वो भी तमाम दर्जे के तीसरे घर में मौजूद रहेगा। 15 फरवरी का जो सूरज ग्रहण है वो आपके दर्जे के चौथे घर में होगा, जिसके दौरान अगर सफ़र की ज़रूरत पेश आ जाए आपको या बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो वो सदका देकर ही उसका आगाज़ कीजिएगा। 17 और 18 फरवरी को मरीख नेपच्यून तरवी होने की वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, जबकि तवक्कुआत जो है मायूसी में बदलने से दिल भी टूट सकता है, लेकिन आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा मुश्तरक तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत को जन्म देने के अलावा आपके खुफिया हासिल को अपने बद इरादों में भी नाकाम बना सकेगा, जबकि ज़ोल की दर्जे के दूसरे घर में मौजूदगी की वजह से आपको माली जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, माली तौर पर आपको मनसूबाबंदी की ज़रूरत पेश आ सकती है। 12 फरवरी को शम्स मुश्तरक तरबी की वजह से खुद को हक़ाइक़ से बढ़कर समझना या अक्ल कुल समझना या मुबालगा आराई से काम लेना बाद में शर्मिंदगी का बायस बन सकता है, क्योंकि हमेशा हकीकत पसंदी और आजिज़ी में ही इज्जत मिलती है। 14 और 15 फरवरी को मुश्तरी तरबी होगी, जिसके बायस खुद इतमादी आपकी बढ़ जाएगी, जिसके दौरान अगर आपने इसी दौरान से ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ फैसले किए या प्रैक्टिकल एक्शन किए तो वो बाद में आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। 15 फरवरी को ज़ायचा के तीसरे घर में सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी वजह से बहन भाइयों और अजीज़ कारब से दुराने गुफ्तगू या लेन देन या उनके साथ कुछ आप बैठ के जब गेट टुगेदर होता है तो यकीनन उस दौरान आपको तहम्मुल मिजाजी से बहुत ज़्यादा पैशन से काम लेना होगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोल तमाम माह आपके थाले में रहते हुए आपकी सोच में पुख्तगी लाने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से अपने मामलात को गहराई में समझने की सलाहियत भी जन्म ले सकेगी। 15 फरवरी का जो सूरज ग्रहण है वो आपके खाना माल में होगा, जिसकी वजह से माली प्लानिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है और इस दौरान आपको माली तौर पर लेन देन में जो है खासा मुहतात रहना होगा। 16 और 17 फरवरी को ज़ोहरा ज़ोल तस्दीस की वजह से अहम कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जबकि डिप्लोमेसी और मामला फहमी से काम लेकर हालात में बेहतरी लाकर फ़ायद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौल तमाम दर्जे के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको खासा आपकी तबीयत को, आपके मिजाज को खासा सेंसिटिव बना सकेगा। इसके साथ साथ चूँकि आपका ज़ैलिया यूरेनस है वो भी ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा, सारा महीना यही रहेगा। इसके साथ साथ 14 और 15 फरवरी को यूरेनस जो है वो शम्स के साथ तस्दीस जो है वो बनाएगा, जिसकी वजह से नित नए आइडियाज़ जो हैं वो जन्म ले पाएंगे। अलावा ख़ास मकासद के तहत आप दूसरों के साथ जॉइंट वेंचर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी या ऐसे किसी प्रोजेक्ट का मंसूबे का आगाज़ कर पाएंगे। 15 और 16 फरवरी को अतारे यूनिट तस्दीस होने की वजह से आपकी तकनीकी महारत भी बढ़ जाएगी, जबकि आपका एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर आपकी तमाम एक्टिविटीज़ पर हावी नजर आएगा। 15 फरवरी को आपके ताले में सूरज ग्रहण होने की वजह से जहनी परेशानी और डिप्रेशन का खदशा सामने आ सकता है।
16 और 17 फरवरी को ज़ोहल ज़ोहरा तस्दीस होगी, जिसकी वजह से डिप्लोमेसी और हालात के मुताबिक फैसला करने की काबिलियत बढ़ सकेगी, जबकि फर्शनासी के जज्बात भी हावी रहेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरिक तमाम दर्जे के नौवें घर में मौजूद रहते हुए आपकी रूहानियत के शौक़ में इजाफा करने का सबब बन सकेगा। आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने की जो ख्वाहिश है अगर, तो कोशिश करने से पूरी हो सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम तालीम में मौजूद रहेगा। 12 फरवरी को शम्स मुश्तरिक तरबी होगी, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ अफराद की आरा जो है बड़े तहम्मुल से सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा, लेकिन आपको हतमी फ़ैसला अपने तजर्बा की बुनियाद पर ही करना होगा। 14 और 15 फरवरी को तारक मुश्तरिक तरबी होगी, जिसकी वजह से अपने मौजूदा हालात में तब्दीली लाने से पहले, क्योंकि आप ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन फौरी तौर पर कर लेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। अगर अपने बुज़ुर्गों और अपने मुखलिस दोस्त साहबाब से मुशावरत करके अगर आप अमली इक़दाम करेंगे तो यकीनन फ़ायदा हो सकेगा, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाएंगे। 15 फरवरी को आपके ज़ायचे के 12वें घर में सूरज ग्रहण होंगे, जिसकी वजह से आपके खुफिया हासदीन जो हैं वो ज़ेर हो सकेंगे, नुकसान नहीं पहुँचेंगे बल्कि ओपन होकर सामने आएंगे, आप उनसे बआसानी अपने आप को बचा सकेंगे। 17 और 18 फरवरी को नेपच्यून और मरीख तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। इस दौरान दूसरों से इख्तलाफ राय जन्म लेने की वजह से हालात में हसासियत भी बढ़ सकती है, यानी ख़ास सेंसिटिव किस्म के होंगे, आप इरिटेटिव सा फील करेंगे, अजीब सी हालत हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, ये स्टार मोमेंट से निकल जाएंगे 1-2 दिन में, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं हो सकेगी। मज़ीद अपना हफ्ता और मज़ीद कुछ पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.p के। पाइसिस के साथ यानी बुर्ज हौत के बाद अब हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।